बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी हो रही है और इस महंगाई के दौर में इस वक्त आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है जी बिजली के बिलों में। एक तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं कि हम देख रहे हैं कि आवाम खासी परेशान दिखाई दे रही है कि घर का सिस्टम चलाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे, बिजली के बिल कम किए जाएंगे और आने वाले वक्त में आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। और अब इस इजाफे के बाद जो बिजली सार्फिन है उन पर 93 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और ये वही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जिसका मामला आवाम की समझ से बाहर है। नेपरा के मुताबिक बिजली महंगी अप्रैल ता जून 2022 की समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है, यानी अप्रैल से जून तक जो आपने बिजली इस्तेमाल की है, जो आपने बिल अदा कर दिए हैं, वो अभी भी आपके बकाया जात रहते हैं, जो कि आने वाले बिलों में आपको लग के आएंगे और बिल मज़ीद बढ़ जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में हमारे लोग क्या कहते हैं, उनके कारोबार क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आने वाले वक्त में बिजली के बिल इतना ज़्यादा हो जाना उनकी जेब पर कितना बड़ा बोझ होगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफी जॉब करता हूँ। अरे फोटोग्राफर भाई हैं हमारे। अच्छा, कैसा चल रहा है काम आजकल? अच्छा जा रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, बिजली के बिल बताइए, कोई आपकी शॉप है, घर है, क्या हालात हैं बिलों के? बिलों के हालात तो आपके सामने ही हैं कि जो जितने आ रहे हैं उतना पूरा भी नहीं होता है कि जितने बिल आ जाते हैं। हाँ जी, अभी 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट और महंगी बिजली हो गई, तो उसमें क्या हो सकता है? वो आपने ही करना है या उन्होंने ही करना है? हम तो गरीब आदमी है, आएगा जो आएगा वो देना है। मुझे लग नहीं रहा आप गरीब है, जितने आप खुश होकर बता रहे हैं ना कि कोई बात नहीं करना है। मैं इनकी आवाम को देख के मैं खुश हो रहा हूँ कि जब दिल करता है वो तब बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या करे बंदा, फिर देना तो है ना। हाँ, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बिजली के बिलों ने आपको भी कुछ परेशानी में डाला या ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिए वह, कारोबार है नहीं, बिल इतना आ रहे हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। इस दफ़ा हमारे 90 यूनिट आए हैं, तकरीबन 6000 का बिल है, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ उन्होंने, समझ नहीं कुछ आ रही है। ये बिल 90 यूनिट का बिल हमें आता था 2000-2500 का, अब 6-6000 10-10 डाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या। हिसाब लगाया कि कितने का यूनिट पड़ रहा है? वो तो देख रहे हैं तकरीबन 70 रुपये तक चला गया हुआ। घर का बिल 50 रुपये यूनिट आ रहा, क्या करें, कुछ समझ नहीं। घर जाए घर का बिल, दुकान पे है दुकान का बिल, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे ये हुकूमत, क्या कर रही है। ये रिलीफ देने के लिए हुकूमत आई थी, लेकिन ये तो उल्टा कर दिया। भाई साहब, अभी आप इन्हीं बिलों पे परेशान है, 3 रुपये 21 पैसे बिजली की कीमत और बढ़ गई है। अब क्या कह सकते हैं, अब तो इमरान खान को ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके लॉन्ग मार्च कर दे तो बेहतर है, अगर वो नहीं करेगा तो हम खुद निकलेंगे बाहर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। क्या हाल है आपका? ठीक हो। क्या करते हो? काम पेंट का काम। पेंट का काम। तो आज काम पे नहीं गए? नहीं, छुट्टी की हुई थी, इधर मोबाइल लेने आया। अच्छा, मोबाइल लेना है। कितने पैसों का? 2000 बटनों वाला 2000। अच्छा, पहले भी था मोबाइल या पहली बार ले रहे हो? पहले आया था। पहले है था, कहाँ गया? पास ही है, टूट गया। अब नया लेना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना कमा लेते हो आप? दो का कोई 500-700 पेंट करके। 500-700 दिहाड़ी मिलती है? हाँ जी। घर के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? तो आ रहे हैं 8000 10,000 ऐसे आता, तो दिहाड़ी नहीं सही लगती तो बिल कहाँ से दें। पहले भी इतने ही आते थे, ज़्यादा ही? नहीं, पहले कम आते थे, अब भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो दिहाड़ीदार पापा भी बंदे हैं, और क्या बिल तो आ रहे हैं कि घर का सिस्टम चलाएं। तो भाई आप काम क्यों कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ो लिखो, अच्छा काम मिलेगा। फिर दिल नहीं करता पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए पापा के साथ काम पे जाता हूँ। वो कहते 12 गद्दी में ना पार दिया। ठीक है जी, दिल नहीं करता इस बच्चे का पढ़ने को। और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। पार्किंग लगवा रहे हैं जी। कितने रुपए पार्किंग के? 10 रुपये ले रहे हैं।
10 रुपए ही लेते हैं? 10 रुपए ले। सोच लें। हाँ 10 रुपये। 20 लेते हैं आप? कई गाहक दे भी जाते हैं 20 रुपये, 10 तो लेते हैं। गाहक नहीं दे के जाते, आप खुद लेते हैं? नहीं, खुद नहीं कहते, वो दे के जाते हैं। शिकायत कर रहे हैं लोग? महंगाई बहुत है। किसी ने भी शिकायत नहीं की, महंगाई बहुत है, क्या करे फिर। बंदा शिकायत करता है पूरे लाहौर में 20 रुपए लेते कम हैं। करो, हम भी 10 लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी 10 लेंगे। आप 20 लेते हैं ना? 20 लेते हैं। तो झूठ क्यों बोल रहे थे, बताएंगे लेते हैं? 10 भी दे के जाते हैं, ये क्या हर बंदा थोड़ी दे के जाता है। हर बंदा 10 भी दे के जाता है, 20 भी दे के जाता है, और महंगाई बहुत है इसलिए हमने 20 रुपये ले। भाई साहब देखें, ये पार्किंग जो है वो पार्किंग कंपनी की पार्किंग है। 10-10 तो उनको जाएंगे, 10-10 कहाँ जाएंगे? और 10-10 की हमने अपनी दिहाड़ी भी जमा करानी होती है, जो घर का रोज का खर्चा। अभी तक हमारा पिछला बिल नहीं तरा, क्या करे। तनख्वाह तो वो नहीं टाइम से दे रहे, 1.5 माह हो गया तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, क्या करे। लेकिन ये भी करप्शन है। करप्शन है कि नहीं है? इतनी ज़्यादा तो नहीं, हम भी करे, क्या करें। हमने घर भी चलाना है, घर कैसे चलेगा। 600-700 रुपया दिहाड़ी अगर कमाते हैं, क्या करें उसमें। 500 रुपये हम जमा करा देते हैं, 500-600 खुद ले जाते हैं, वो रोज का घर का खर्चा चलता है। और महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है? महीने की मिलती है 15 से 20 हज़ार रुपये आती है। यानी 15 से 20 हजार सेव हो जाते हैं और 500-600 से रोज का खर्चा। मिली नहीं है, 1.5 माह में जाके मिलती है, अभी तो मिली भी नहीं। पिछला बिल पड़ा हुआ तरने वाला, वो क्या करे बताएं। वर्दियाँ मिली थी आप लोगों को, वो कहाँ? 5 साल पीछे मिली थी, अब नहीं दी, अब दी नहीं उन्होंने। अब ऐसे ही चल रहा है। अब ऐसे चल रहा है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? अब बिजली और महंगी हो गई है। पिछले माह तो 20,000 रुपया घर का में आया था। 20,000 रुपया? 20,000 रुपया। कितने एसी हैं आपके घर? कोई एसी नहीं है, सिर्फ पंखे चलते हैं, दो फ्रिजें हैं बस, एक पंप चलता है। तो 20,000 रुपया पे, उससे अगले माह जो है 18,000 रुपया आया, अभी तक करने वाला पड़ा हुआ। 15-20 हजार रुपए आपकी तनख्वाह है, 20,000 बिल आ गया है। क्या करें बताएं आप, उसमें से क्या करें। हम 20 ना लें तो क्या करें। पार्किंग कंपनी वाले भाई 10 रुपए दर्ज है जी उस पर्ची पे, लेकिन अपनी मजबूरियां सुना रहे हैं कि अगर 20 रुपए नहीं लें। कोई महंगाई कम करें, हम भी 10 लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम नहीं 20 लेंगे, 10 ही लेंगे। महंगाई बहुत है, बिल आपको बता रहा हूँ, 1.5 माह बाद तनख्वाह मेरी क्यों दे रहे हैं। टाइम सिर दें तो हमारे घर। भाई साहब बात तो गलत है ना कि कंपनी 10 रुपए लिखा हुआ है, आप लोगों को 20 रुपए। आप जो कहता है नहीं देना, आप कहते हो मोटरसाइकिल ले जाओ, हम लगाने नहीं देंगे। नहीं, हम नहीं। सही होता है। आप 2 मिनट पूरे लाहौर से शिकायतें हैं। इधर हम नहीं ऐसा करते, हम अपनी बात करते। क्या हाल है भाई साहब? कुछ नहीं करते, बताओ। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे, रिक्शे वाले भाई रिक्शा चला के सारा दिन दिहाड़ी करके घर चला रहा है या बिल जमा कर रहा है? फिलहाल तो बिल की नजर ही जा रहा है, सबको घर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल ही दे जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह नहीं जमा होते ना। इतनी टेंशन बढ़ गई है कि खाना पीना भी सोच के खाना पड़ता है कि कैसे खाएं। बिल के लिए पैसे रखेंगे, बच्चों को खिलाएं। कितना बिल आ रहा है घर का आजकल? पिछली दफ़ा आया था 14,500, इस दफ़ा फिर बढ़ा के भेजा उन्होंने। अभी तो 3 रुपए 21 पैसे और महंगी हो गई बिजली। अभी अगले महीने तो 19,500 कुछ रुपये है इस महीने का। पिछली दफ़ा 14,500 जमा करा, 19,000 कहाँ से लाऊं। कोई आने वाले वक्त में लग रहा है कि महंगाई के हवाले से कुछ काम हो रहा है, कोई आने वाला वक्त आसान हो जाएगा, लग रहा है ऐसा आपको? नहीं, ऐसा नहीं, मुश्किल है। आगे आसानी कोई भी नहीं है, इससे ज़्यादा मुश्किलें हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त आएगा। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, जो हालात हो गए हैं, इनको लगता है कि मुश्किल हालात होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। हाँ। न्यूज़पेपर कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही चल रहा है। कितने साल हो गए हैं ये काम करते हैं, पेपर बेच? 12 साल। 12 साल पहले काम कैसा था, अब कैसा है? कितने लोग पेपर खरीदते हैं? बहुत कम। पेपर नहीं पढ़ते? कम। क्या वजह हो गई? नेट पे। टीवी देखते हैं या मोबाइल पे नेट? हाँ। अच्छा सर, घर कैसा चल रहा है? बिजली के बिलों का बताइए कि क्या हालात है आपकी तरफ? बिजली का बिल बहुत बड़ा आ रहा है, 30,000 40,000। 30-40 हजार? इतनी कमाई आमदन है? इतनी नहीं। आमदन नहीं है जी इतनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर आपके? शुक्र। ठीक है। काम कैसा है पहले ये बताइए। काम तो इस वक्त बर्फ़ों में लगे हुए, बिल्कुल ही ठंडे काम है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कस्टमर की जो है ना वो पहुंच से बाहर हो गई हैं सारी चीज़ें, और हमें भी आगे से नहीं मिल रही। महंगाई सबसे ज़्यादा लोगों को जो मार रही है वो इस वक्त बिजली
और आटा और इस तरह की चीज़ें जो है वो मार रही हैं। और यही बुनियादी जरूरियात। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें अगर किसी के पास नहीं होगी या किसी के वो ख़रीदने के बाद लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग फिर क्या करेंगे। भाई साहब, बिजली सेमाही एडजस्टमेंट अप्रैल से जून तक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे अभी हमें लग के आने हैं अगले महीनों में। ये बस यही हो रहा है, इन्होंने आके पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि जी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, कल को हमारे साथ क्या होगा। हम लोग फ़ौरन लाइनों में जाकर लग गए और हमने ये बड़े खुश हुए कि जी हमारी टैंकी भर गई है। तो अब वो लोगों को जो है ना पता चलेगा कि जी वो टैंकी नहीं भरी, अब वो लोगों के अंदर से निकलेगा। वो जो उस वक्त 4 लीटर 6 लीटर के लिए लाइनों में लगे थे, अब वो 6 लीटर आपका जो है ना वो अब 100 लीटर बन के। लेवी टैक्स 45% तक पहुंचा दिया। हर चीज़ पे महंगाई होगी ना। आपको आप टमाटर ले लें, आपकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, घर जाते हैं घर वाले कहते हैं जी लाएं जी पैसे लाएं। अब तो यही रह गया कि कहीं डाके डाले या किसी को कोई छुरी दिखा के लूटे। हमारे पास और तो कोई सोर्स है नहीं है। कोई बंदे शरीफ बंदे की तो खैर कोई ज़िंदगी रही नहीं है, वो तो बेचारा कर्ज़ों के तले ही आ गया और ये बिल्कुल तबाह करके रखा। तो सर वजह क्या है, रीज़न क्या समझते हैं इतने सारे जो बहरान दर बहरान, सियासी बहरान, मौशी बहरान, महंगाई का तूफान? एका नहीं है, हम लोगों में एका नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि जी ये बंदा ये काम कर रहा है, इसकी कुर्सी खींचो, खुद मुझे कुर्सी पे ला दो, मेरे वो सारे अखराजात पूरे होते रहे, किसी अगले जाए भाड़ में, मुझे मिलना चाहिए बस। ये कहते हैं कि जी हम वो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, वो उन्होंने भी आगे कुछ नहीं करना। वो भी आके यही कहेंगे जी पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। जब सारा कुछ पिछली हुकूमत ने किया है तो फिर अगली हुकूमत आती क्यों है? बस इल्ज़ाम चल रहे हैं, जो भी आ रहा है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा बस इल्ज़ाम ही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो यही है कि अपना दामन बचा लो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मदीने से आया हूँ, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सब झूठ के भरे हुए हैं। और ये जो है ना सबका यही है कि जी वो पिछली हुकूमत कर गई, अब जो अगला आएगा वो भी आके यही कहेगा जी मैं पहले सही कह रहा था, अब इन्होंने ज़्यादा ख़राब कर दिया, अब मुझे और ख़राब करने के लिए आप लोगों को और मारना पड़ेगा। फिसेगी अवाम, आखिर में आके सारा जो तबाही मचनी है वो हम लोगों की मचनी। सारी तबाही सिर्फ आवाम की किस्मत में रह गई है, ऐसा ख्याल है ये भाई साहब जो भी हमसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी कैसी चल रही है ये बताइए। ज़िंदगी टुल रही है, चल नहीं रही। अल्लाह रहम करे, आगे मुल्क में बहुत कुछ चल कर धमाके हो चुके हैं, तो टुल रही है हमारी ज़िंदगी, बस वक्त गुजार रहे हैं। बिजली के बिल उन्होंने कहा था कम कर देंगे, फिर वो वादे से नाराज़ हो गए, फिर उन्होंने कोई नहीं किया। तो सर इतनी कमाई हो जाती है कि घर भी चले और बिजली के बिल भी दिए जाए? नहीं होती, मुश्किल है वो, यानी फ्रूट कोई नहीं है, हफ्ते में महीने में एक दफ़ा मिल गया, यहाँ किसी ने बुला लिया। जैसे अभी शुक्र हुआ पीछे रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है तो महफिलें मिलाद हो रही हैं, वहाँ जाके हम खा पी रहे हैं। यहाँ भी इलेक्शन आ गए हैं वगैरह के, उसमें फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, वहाँ जाके खा पी के फल फ्रूट मिल जाता है, इस तरह गुजारा। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो है। ठीक है, करते क्या है पहले ये बताओ। मेरा है फूड पॉइंट, मैं ज़िला लोधरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तहसील करोड़ पक्का में। और लाहौर में कारोबार के लिए है या वैसे ही आए? नहीं, वैसे अपने बच्चों को ले आए आउटिंग के लिए, तो काफ़ी दिन हो गए आउटिंग नहीं हुई। यहाँ आए थे मोबाइल रिपेयर कराने। तो कितने दिन हो गए लोधरा से आपको यहाँ आए हुए? यहाँ आए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। पहले तो बताइए, पहले भी आते रहते हैं? नहीं, पहले आज से 15 साल पहले आए थे, जब नून लीग का दौर था, तो माशाल्लाह लाहौर बहुत अच्छा था। अब तो खान साहब ने मुल्क नया बनाया, लाहौर पुराना कर दिया है, तो काफ़ी चेंजिंग नज़र आई है हमें यहाँ। यानी कि वो सफाई नहीं है, वो गंदगी नहीं है, हर बंदा अफरा तफरी में है, महंगाई इतनी हो गई है कि खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन भाई साहब 15 साल पहले आप आए थे तो ऑरेंज ट्रेन नहीं थी, अब देखिए कितनी प्यारी ऑरेंज ट्रेन। हम क्या करेंगे, हमारे पास अपनी गाड़ी है, ऑरेंज ट्रेन भी क्या करेंगे। ऑरेंज ट्रेन ठीक है, काम अच्छा है, लेकिन जो बुनियादी है वो बिजली के बिल, खाना, गंदम देख लो 15 रुपए की रोटी है, वो भी हल्के से रेस्टोरेंट पे किसी अच्छे पे चले। रात हम मीनार पाकिस्तान में थे, रेस्टोरेंट पे 55 रुपए की रोटी थी वहाँ पे। अब देखिए 55 रुपए की रोटी लेके खाएं तो क्या बनेगा मुल्क का। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली बहुत, ये देखें बिजली की वजह से ये हमने यहाँ से सेवर लिए हैं कि लाइट
बिजली कम इस्तेमाल करेगा, लाइट ज्यादा देगा। जी जी एलईडी लिए हैं, इसीलिए लिए हैं कि बिजली के बिल ही इतने आ जाते हैं। छोटा सा पब्लिक पॉइंट है मेरा, यानी कि 2-3 शटलों पे, तो उसका 40 से 45 हज़ार बिल आ जाता है। जब बिजली के बिल आते हैं तो 10 दिन पहले घबराहट शुरू हो जाती है। जैसे ही मैसेज आते हैं तो 10 दिन पहले बजट इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं। अगर इनको ना भरा तो बत्ती ख़त्म, और उसके बगैर गुजारा नहीं। उसके बगैर गुजारा नहीं है। कोई भी बिजनेस है, घर है, कुछ भी हम नहीं चला सकते बत्ती। लेकिन भाई साहब पहले ही इतने बिल हैं, आप सब आवाम परेशान हो रहे हैं, अब बिजली की कीमत और बढ़ गई है। तो क्या कह सकते हैं, अब एक बंदा तो आवाज़ नहीं उठा सकता ना। अभी हमने रात देखा इधर मार रोड की तरफ धरना था, हमने पूछा क्या वजह है, कहते ये महंगाई की वजह से हमने धरना दिया हुआ। तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो पूरा मुल्क निकले महंगाई पे, पूरा सिस्टम चेंज हो, फिर उसके बाद जाके चेंजिंग होगी ना, एकदम तो नहीं हो सकती ना। एकदम नहीं हो सकती। इधर आ जाइए भाई साहब, क्या हाल है आपके? तो है सर आपकी जी ठीक है, क्या करते हैं? सर मेरी टायरों की शॉप है और मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क ऐसे नहीं चलना। इस मुल्क को चलाने के लिए फ़ौज से लेकर जमादार तक हर अदारे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए और जिसके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं। आपके तालीम पे तवज्जो होनी चाहिए कि हर बंदा पढ़ा लिखा हो और तरीके से काम। हर काम तरीक़ेकार से होता है। अगर आप कहते हो कि मैं यहाँ 50 बंदे खड़े करके नारा लगवा दूँ, मैं यहाँ पे MP सीट की संभाल लूँ और उसके बाद ये रोड टूटे फूटे हों, रोडों पे गटर ना हो, किसी के पास खाना खाने को ना हो, तो मैं एक पर्सनल सी बात करूँगा अपनी आवाम से, अगर आपने तरक्की करनी है, इस मुल्क को तरक्की करानी है, तो एक आवाज़ रखें और एक बात करें कि एक रोटी 1 रुपए की मिलती थी। अगर आप लोग दे सकते हो तो सीट पे बैठ जाओ, अगर आप नहीं दे सकते तो अपने घर चले जाओ, आपकी जितनी प्रॉपर्टी सब सील हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुन ली है इन भाई साहब की। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारे कुछ और शहरी और बिजली के बिलों को लेकर उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ इधर मार्केट। सिक्योरिटी गार्ड भाई, कितनी तनख्वाह होगी? तकरीबन 18,000 रुपये। 18,000 में? 18,000 तो आजकल घरों के बिल आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 15,000 रुपये बिल आया है। वो बस कोई ऐसा नहीं, कोई किसी दुकानदार को फाड़ फूड़ के कोई गुजारा सर्कट वगैरह चला रहे हैं, बाकी चक्कर कोई नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं जाएगी थी, कोई साहब गरीब आदमी तो समझो मारी गया है कि कोई हाल नहीं रहा, बिल किराए रोटी नहीं पूरी हो रही। लेकिन भाई साहब अभी इतने बिल आ रहे हैं, आवाम परेशान है, बिजली 3 रुपये 21 पैसे और महंगी हो गई। अभी अगले बिलों में क्या बनेंगे? फिर यही हाल है कि मीटर मूटर लवा खड़ांगे, मेरे जी गुजारा कर लांगे। फिर उस जमाने में, पत्थर के जमाने में चले जाएंगे। वही ठीक है, वो जमाना बहुत अच्छा है। चिराग जलाएंगे? जी हाँ जी, की करिए फिर, लालटेन चलाएंगे? पूरे ही नहीं हो रहे। मेरी भैन बिल कितों पूरे होने ने, रोटी नहीं पूरी हो रही बच्चों की, महंगाई है नहीं है, 550 का घ्यो है किलो, जरा हल्के तो हल्का है, 1400-1500 की गुत्थी आटे की देंगे ने, वो भी हल्का, कुछ भी नहीं खान का भी कोई तरीका कर, सब्जी नहीं बंदा लै सकता एक टाइम की, एक टाइम हांडी नहीं पका सकता बंदा, गरीब आदमी का कोई हाल नहीं रह गया, कोई हाल। तो गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका स्टॉल? जी ये मेरा है। अजीम बिरयानी जी। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चल रहा है जी। घरों के बिल कितने आ रहे हैं, क्या हालात हैं? तोबा ये बिलों के बारे में कुछ पूछें। गरीब आदमी है, ये रेडी ला के खड़े हैं, हमारे घर में कौन से AC लगे हुए हैं, 24 हज़ार बिल आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा घर चलाएं या बिल भरें। तो लोगों से हदार पकड़ के जो हम बिल पे कर रहे हैं, तो एक महीना ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगले महीने की हमें टेंशन पड़ जाती है बिल कहाँ से देना है। तो खुदारा गरीबों पे रहम करें। जो आप जब वोट लेने होते हैं तब आप लोगों को गरीब याद आते हैं, लेकिन जब आप सीट जीत जाते हैं फिर आप लोगों को गरीब क्यों नहीं याद आते? क्या हमने क्या कसूर है हमारा? गरीबों का क्या कसूर है? क्या बिगाड़ा आप लोगों का? आप इतने इंतकाम पे उतर हैं, इतना गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? जो एक रेडी वाला लगा रहा है बेचारा, उसको 24-25 हज़ार बिल आएगा, जिसने 700-800 में जो कमाना है दिहाड़ी का, घर भी चलाना है, बिल भी पे करना है, फिर ये चोरी डिकटियों पे आएंगे। फिर जो मुल्क के हालात इतने बढ़ रहे हैं,
चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, वो इसी चीज़ से बढ़ रहे हैं। खुदारा गरीबों पर रहम करें। जब गरीबों पर रहम करेंगे, ये हालात ठीक होंगे तो ये क्राइम भी कम होंगे, वरना ये क्राइम बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा भाई साहब, 24,000 बिजली का बिल, कितने एसी चल रहे हैं और कितने यूनिट का ये 24,000 बिल आया है? कोई एसी नहीं लगा, सिर्फ पंखे लगे हुए हैं या कोई बल्ब लगे हुए हैं, कोई एसी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ एसी है, नसीब नहीं है उसके, तो जो पंखे का बिल हम पे नहीं कर सकते, एसी का कहाँ से करेंगे हम जी। अभी 3 रुपये 21 पैसे बिजली और महंगी हो गई है, खबर मिली है वैसे आपको? जी, अच्छी बात नहीं है यार, लेकिन वही रहम करें ना गरीबों पे। जब हम रेडी पे फिर गुजारा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उनको ये शर्म आनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को ये गरीबों थोड़ा एहसास करें थोड़ा सा कि किस चीज़ का इंतकाम ले रहे हैं हमसे, तो इनको शर्म करें, थोड़ा कुछ गरीबों का ख्याल करें अगर चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो जाए, वरना और ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, आटा, चीनी, दाल, रोटी से आवाम पहले ही परेशान, महंगाई और अब रहती कसर निकाल दी है जी बिजली के बिलों ने। अब जिससे सुन लें वो बिजली के बिलों की वजह से परेशान हो रहा है, और सवाल यही है कि घर का सिस्टम चलाएंगे या फिर बिजली के बिल अदा किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैडम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कौन से महकमे के? LDA वासा में। LDA में कैसे तनख्वाहें बढ़ रही हैं, गुजारे अच्छे हो रहे हैं? एक तरफ तनख्वाह बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ डिडक्ट कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है? अभी मैं कल की क्या कहते हैं न्यूज़ देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी इनका GP फंड जो है ना ग्रेड 1 से लेके 11 तक का 6,000 डिडक्ट होगा, और ग्रेड 11 से लेके राउंड अबाउट आगे तक उनका 9,000 होगा। मैडम आप मुझे ये बताएं, 6,000 रुपये आपने हमारी तनख्वाह के साथ लगाया है, 6,000 ही डिडक्ट कर लिया है। 15 मैं क्या कहते मेरे घर का 15,000 का बिल है, 2 मरले का मेरा घर है। हाँ जी, 2 मरले का घर है जिसमें 2 पंखे होंगे शायद या ज़्यादा है? मैं तो घर में नहीं होता, अम्मी मेरी होती हैं, वाइफ मेरी होती हैं, एक पंखा चलता है, AC भी नहीं है, और एक एनर्जी सेवर है। 15,000 बिल आया है और मैंने नहीं दिया, नहीं थे पैसे, सरकारी मुलाजिम है। मीटर कट जाएगा? कट जाए। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने कहा सर जी इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ तो करें, हमें कुछ तो करें। कहता है यार हम मजबूर हैं, हम ज़्यादा कितना काट देंगे, 200 रुपये काट देंगे, 300 रुपये काट देंगे, 400 रुपये काट देंगे। हमें नहीं समझ आ रहा ये मुल्क किधर जा रहा है। यकीन माने मैं तो इनकी बात नहीं करता, ये रेडी वालों की, दूसरे बंदों की हम नहीं बात, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें? घर को चलाएं या घर से बाहर के निज़ाम को चलाएं, ये घर का खाना चलाएं, क्या करें? समझ नहीं आ रही। जिधर जहाँ जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं भाई पहले पैसे रखो फिर अगली बात करो। ये यहाँ इस मुल्क में तो ये तो चल रहा है, मोहब्बत नाम की तो चीज़ ख़त्म हो गई है, हर बंदा लड़ने को पड़ा है। जिनके साथ आप यकीन माने 10-10, 20-20 साल के तल्लुकात है ना हमारे, आज वो बंदे हमें आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी आजकल मिल रहा है? काम कैसा चल रहा है? नहीं जी, कोई नहीं मिल रहा काम जी, काम तो फिर फारे का है जी। काम नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? घर बहुत मुश्किल है, कभी खाने हैं, कभी एक टाइम रुकी, एक टाइम फारक लग जाए तो खा लेते हैं, ना लगे तो फिर भूखे। रोटी बहुत परेशानी हो गई, रोटी कमाना नहीं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जी। बिजली के बिल भाई साहब कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भरे नहीं जा रहे, किराए तो बैठे किराया भी नहीं भरा जा रहा, 2-2, 3-3 महीने का किराया सेट चढ़ गया, तो किराया भी नहीं दिता जा रहा, बहुत परेशान है रोटी पे। नाज़रीन, अगर हर रोज़ के जो मैं प्रोग्राम करती हूँ जिस पे हम महंगाई की बात कर रहे होते हैं या फिर बुनियादी इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, तो पूरे प्रोग्राम का अगर मैं एक सर्वे आपके सामने रखूँ तो यकीन जानिए तकरीबन 97-98% लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो परेशान होते हैं और अपने घरेलू हालात से, मौशी हालात से तंग होते हैं। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सब ठीक है या वो बात नहीं करना चाह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है सर काम? काम ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है। बिल कैसे आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा ख्याल पिछले महीने मुझे 2 मीटर लगे हुए हैं, एक का 8,000 रुपये आया था, एक का आया था 3500 रुपये, 3500 कुछ रुपये 2 मीटरों में। 2 मीटर लगाने पे कुछ बचत होती है? कोई बचत नहीं, नुकसान ही है, बचत कोई नहीं। अब बचत वाला मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे 3 भी लगा लो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है।
बचत वाली वो सारे लीव तो ख़त्म कर दिया ना मुझे, वो ख़त्म हो गया। तो भाई साहब अभी अगले महीनों में तो बिजली और महंगी कर दी। 3 मैंने वो ही नहीं दिए, वो ही पड़े हुए अभी तक। बिल जमा नहीं कराया? अब 20 तारीख को दोबारा आने वाला, कल मेरा ख्याल आ जाएगा। पिछला नहीं कराया? नहीं करा, जुर्माना लग गया। कहाँ से कराएंगे? ये देखो कितना सा छापा लगाया, वो कहाँ से कराएंगे? कितनी कमाई होती होगी इससे वैसे? 800 रुपये। 700-800 में बिजली का बिल जमा करेंगे या घर चलाएंगे? घर का पूरा खर्चा नहीं होता, बिल कहाँ से जमा कराना? आपको कहा कि पिछले 11,000 कुछ रुपये पड़ा हुआ, तो वो नहीं अभी तक जमा कराया। तो अभी अब 20 तारीख को दोबारा फिर आ जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारे आम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर। आजकल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। कंस्ट्रक्शन का काम है। पहले हमें ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड भी बहुत मुतासर हुई है महंगाई की वजह से। एक्चुअली पाकिस्तान में रहते हुए हर चीज़ इफेक्टिव हुई है। ये कि स्पेशली एक चीज़ तो नहीं है कि आप किसी भी बिज़नेस को देखें ओपनली रन, कोई भी बिज़नेस ना एक्चुअली रन नहीं हो रहा। पहले हम लोग को सुनने में ये मिल रहा था कि जी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से रन नहीं कर रही। तो अब आप देखें नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो वो कौन सा इतना अच्छा रन कर रही है। हम लोग पहले डेफिनेटली फेवर में थे, मतलब कि नून लीग ने अच्छा, मतलब जैसे पिछले 5 साल शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा इनका पीरियड गया, लेकिन कोई इस पर कोई प्रॉस्पर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग फेस ही कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके एज़ कम्पेयर टू इमरान खान का जो कह लें आप सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। उसके 3.5 years बहुत अच्छे गए हैं एज़ कम्पेयर टू देम, क्योंकि इन्होंने 70 years यहाँ पे वर्क किया है और इन्होंने हमें कुछ भी गिव एंड टेक नहीं दिया। और जो पीटीआई का था वो बहुत अच्छा है। 3.5 साल बहुत अच्छे गए हैं। और जब वो, अब जाहिर बात है कि एक बंदा जब हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा मार्जिन तो दें, थोड़ा टाइम तो दें। हम लोग आप पीटीआई को सपोर्ट करें कि वो अच्छा कर सके। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप पीटीआई को कि वो अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि असेंबलियों में जाके जब ये नहीं बैठेंगे, जब ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे, जीत जाएंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से हमारे आपके टैक्स के पैसे लगेंगे, यही रवैया होना चाहिए सियासतदानों का? एक्चुअली देखें, आप हम लोग एक एजुकेटेड लोग हैं। हमें पता है कि पहली जो गवर्नमेंट जो फिनिश हुई है, इमरान की जो उन्होंने गवर्नमेंट ख़त्म की है, वो आपके या मेरे फैसले से तो नहीं ख़त्म हुई। एक प्रॉपर एक थोड़ी स्मॉल एक लॉबी है, या कह लें कि ये मतलब बैकअप एक लॉबी है जो हम लोगों को तो हम लोग तो वोट एक जो हमें अच्छा लगता है हम उसे वोट देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे फैसले कौन करता है। इसकी हमें तो नहीं अथॉरिटी है। हम लोग अच्छा सर, मैं रवैयों की बात करना चाह रही हूँ कि मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि क्या रवैये ये होने चाहिए कि हमने सड़कों पे फैसले करने हैं या हम असेंबलियों में बैठेंगे, टेबल टॉक होगी। मुल्क टेबल टॉक से चलेगा या सड़क पे चलेगा? बेटर वे तो टेबल टॉक ही है डेफिनेटली, क्योंकि टेबल टॉक से जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं जिसकी बेसिस पे आप वो देखें, आप खुद देखें कि रोड्स पे ही फैसले हो रहे हैं, जबकि देखा जाए तो वोट का तो सबको इक्वल राइट्स है ना। तो इसलिए किसी के दूसरे के लिए डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। बिकॉज वी आर हम लोग कह लें कि जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए जो कि नॉर्मली नहीं इम्प्लीमेंट की जाती बेसिकली। जी एग्जैक्टली, दैट्स आपने बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और ये पीटीआई के सपोर्टर थे और बता रहे थे जी वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको और टाइम मिलना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मोबाइल पुराने कवर्स, ये कवर वगैरह हम बेचते हैं, ये लाट के होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। इसमें लोग ये भी खरीद लेते हैं पुराने। कितने में बेचते हैं? ये कोई 50 का बिकता है, कोई 80 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 100 का, कोई 120 का। सबसे सस्ता कितने का कवर? सबसे सस्ता 50 रुपए का ऐसा मिल जाता है। और सबसे महंगा 150 रुपए का मिलता है ऐसा, जैसे ये। ठीक है सर, कितनी कमाई इस ठेले से? ये 1000, 1200, 1800 दिहाड़ी बन जाता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है इसमें। हाँ जी, गरीब लोग। घर कैसे चल रहा है? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक पक्का है, माँ थोड़ा ज़ईफ़ है, वालिद साहब फौत हुए हैं। वही कभी 7000, कभी 8000, एक पंखा है, 2 बल्ब हैं, एक पानी वाली मोटर है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है।
इसीलिए बहुत परेशान हैं हालात से। हम 3 भाई हैं, तीनों ही मजदूरी करते हैं। 2 तो ये ठेले लगाते हैं, एक उधर प्लाजे में काम करता है, इसीलिए सर अपना गुजारा। नाज़रीन, ये हमारा मजदूर तबका है जो स्टॉल लगाता है, ठेले लगाता है। हमारे रिक्शे वाले भाई हैं। रोज़ की कमाई और रोज़ का घर चलाना और उस पर बिजली के इतने बिल आना कैसे मैनेज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है स्टॉल? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। चार्जर, हैंड्स फ्री और डाटा केबल्स, पिन्स कुछ सस्ता हुआ? मैडम दिन पे दिन यानी कि हर चीज़ महंगी हो रही है, सस्ता कुछ भी नहीं हो रहा है। हर चीज़ कुछ भी सस्ता नहीं। क्या वजह हो गई? वजह क्या हो सकती है, बस यानी कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारे हुक्मरान है कि एक दूसरे के ऊपर नज़ला गिरा देते हैं कि इन्होंने ये कुछ किया, इन्होंने ये कुछ किया। अपने आप को कोई भी नहीं देखता, अपने गिरेबान पे कोई भी नहीं झांकता। तो पिसता गरीब आदमी पिस जाता है, गरीब आवाम पिसती है। अभी मैंने पिछले महीने 17,500 रुपये का बिल उतारा है। 13-14 हज़ार रुपये मेरा मकान का रेंट है। अभी मैं एक स्टॉल से कहाँ से पूरा करूँगा? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मेरी वाइफ है, मैं खुद हूँ। तो 60-70 हज़ार रुपये महीने का मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो गरीब आदमी तो परेशान ही होगा। आए दिन जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, जो आए दिन यानी कि घर में मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों की यानी कि हम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सक रहे। किस वजह से नहीं कर रहे? ख्वाहिशात तो दूर, अब तो मेरा ख्याल ज़रूरियात भी मुश्किल। यकीन माने कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने 2 साल से कोई अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए कोई सूट लिया। 2 साल से कोई नया यही अपनी वाइफ के लिए सूट लिया हो मैंने, यकीन मानो, सिर्फ इस महंगाई की वजह से। एक यानी कि खर्चा हटता है हमारा, परेशानी हटती है, दूसरी सर पे खड़ी होती है, एक हटती है। आप सब्जियां देख लेना, अभी कल परसों की बात है, मेरी वाइफ ने करेले खरीदे 350 रुपये किलो। करेले, पालक, भिंडियाँ, यानी कि जो एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी है। पहले 1000 रुपये हम बेगम को देते थे, सुकून से हमारा घर चलता था। आज यकीन मानो 10,000 रुपये दिया और टेंशन खत्म हो गई। खत्म हो गई। आज यकीन मानो कि हम 2,000 रुपये भी देते हैं ना, तो फिर भी घर पे झगड़ा रहता है हमारा। तो आप लोग ऐसी आवाज़ उठाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक को बेहतर करे। हमने तो आपकी आवाज़ पहुंचाते रहना है जी आगे तक, हुक्मरानों तक। और हमारे लोग, क्या हाल है भाई साहब? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? हम तो इधर तिजारत करते हैं। तिजारत करते हैं। बिजली के बिल बताइए। अब बिजली के बिल के बारे में लोग जो है ना बहुत परेशान है, बोलते हैं कि हमारे घरों के बिल बहुत आते हैं। लेकिन हम लोगों ने बिजली की वजह से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है, लोगों को भी दे रहे हैं। अभी गरीब लोगों को दे रहे हैं। अभी बस तक हमने प्लांट लगाया, अभी अब 7 में से 5-6 घरों को उनको भी बिजली मुयसर किया हुआ है, बस जितना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक सोलर लगाना कितने का पड़ जाता है? अगर एक घर है, 4-5 लोग हैं, एक एसी चल रहा है, 2-3 पंखे। अगर वो तो अपनी चीज़ों के इस्तेमाल तक है। अगर आप मोटर चलाओ, फ्रिज चलाओ या वॉशिंग में चलाओ तो फुर्सत है, वो तो उतना ही सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगर आप बल्ब चलाते हो या पंखा चलाते हो तो उसके लिए एक सोलर भी काम चल जाता है। तकरीबन कितना खर्चा हमारे देखने वालों को इन्फॉर्मेशन दे? तकरीबन 15-20-25 हज़ार में काम चल जाता है। 1.5 लाख तक, 1.5 लाख, 2 लाख मुकम्मल प्लांट जो होगा ना, जिससे ईसी भी चलेगी, फ्रिज भी चलेगा, पानी का मोटर भी चलेगा, वो 1.5 लाख 2 लाख तक खर्चा हो जाता है। और जो गरीब लोग हैं वो 150 वाला जो वाट का शीशा जो होता है एक प्लाट, उससे गुजारा करते हैं। या एक बैटरी होती है, उसको चार्ज करके बल्ब बालते हैं, या एक छत वाला पंखा या नीचे वाला उससे चलता है। और बकाए जितने किसी के पास पैसे होना तो वो सोलर प्लांट से अपने सहूलियात जो है ना अपने आप को दे सकते हैं पैसे। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि लोग पसंद कर रहे हैं, सोलर पे आ रहे हैं या फिर नहीं? आ रहे हैं लोग, बहुत से आ रहे हैं। जिनने फायदा उठाया ना वो लोग आ रहे हैं, सोलर पे आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, 300 फुट पे पानी है नीचे। लोग, काफ़ी लोगों ने ज़मीन वैसे पड़ी हुई थी, वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन लोगों ने अभी ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, प्लांटें लगाई हुई हैं। भले अगर एक काम नहीं करता तो 2 लगा लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट आते हैं उनको, तो इसलिए 1 से 2 कर देते हैं। यही चीज़ है। नाज़रीन, ये भाई सोलर सिस्टम के फ़ायदे बता रहे हैं कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, अब सोलर सिस्टम पे जाना चाहिए। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या करते हैं? ये मैं सेल लगाता हूँ, मोबाइल सेंसिंग का काम है हमारा। अच्छा जी, कैसा चल रहा है काम आजकल? काम बहुत मंदा है और खर्चा इतना बढ़ गया है कि बिल नहीं पे कर सकते हैं। और घर का जो खर्चा है, हर चीज़ ही महंगी हुई है। ये कम से कम बिल तो कम कर दें, जो बिल है ये बहुत महंगाई कर रहे हैं और गुजारा बहुत मुश्किल चल रहा है। ये 1.5 लाख का माल लिया था, ये
बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब 20-30 हज़ार का रह गया है। फिर भी 1000 रुपये किसी से मांग के तो बिल में लगाते हैं, किसी से मांग के 18,000-17,000 रुपये बिल आ जाता है। 150 यूनिट उधार लेके बिल देने पड़ते हैं। उधार ही लिया है ना, 1000 रुपये किसी से मांगा है और बिल में एडजस्ट किया है और वो बिल पे किया है। तो यही हमें रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई है, इसको ये काम करें। भाई साहब, बिजली कंपनी ने बिजली और महंगी कर दी, 3 रुपए 21 पैसे। एक पंखा एक बल्ब है, एक पंखा एक बल्ब होगा और चार्ज वगैरह कर लेते हैं मोबाइल, और कोई इतनी नहीं, यानी कि उस पर जो ज़्यादा करंट है वो चीज़ ऐसे नहीं चलाते। और मैं ज़िला टोबा टेक सिंह से इधर काम मजदूरी करता हूँ। 700-800 रुपये में घर नहीं चलता, 500-700 तो हमारा अपना खर्चा हो जाता है विद फैमिली। तो खाना पीना इधर ही है, होटलों में खाते पीते, गाँव पीछे ही। तो 1000-800 में हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये है कि थोड़ी महंगाई कम कर देगी तो मेहरबानी हो। नाज़रीन, दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं वो भी परेशान हैं और अपील कर रहे हैं कि महंगाई कम कर दें। मज़ीद लोगों से बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली के बिल, नेपरा ने बिजली की कीमतें और बढ़ा दी हैं और ऐसे दौर में आवाम क्या बात कर रही है, क्या कहना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम यही बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट, गवर्नमेंट? नहीं, अपनी है, अपनी जॉब है। अपनी जॉब है। बिजनेस करते हैं? जी जी। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? ठीक है, काम अच्छा है। अच्छा है। बिजली के बिल परेशान कर रहे हैं या? वो तो बिजली के बिल तो परेशान ही कर रहे हैं। अभी पिछले महीने बिल है 1 लाख रुपए, उसमें 37,000 रुपये बिल था, बाकी सारा टैक्स था। 1 लाख में 37,000 बिल था और बाकी टैक्स था? बाकी सारा टैक्स था। बंदा क्या करे उधर। अभी 2-2, 3-3 घंटे लाइट ही नहीं होती। अभी भी लाइट नहीं थी, कल भी लाइट नहीं थी। 1 लाख कोई काम का, दुकान का बिल आया या घर? 2 AC चलते हैं, 2 AC, बाकी LED लाइट है। 10 से 12 वाट का LED लाइट है। इन तमाम चीज़ों का बिल पहले कितना आता था? 45 से 48 हज़ार रुपये बिल आता था। अब डबल हो गया? अब डबल हो गया। इसी में लाइट भी नहीं होती, हालांकि AC भी बंद है। इस दफ़ा 60,000 रुपये बिल आया। भाई साहब, अभी तो 3 रुपये 21 पैसे बिजली और महंगी हो गई। अब अगले महीने क्या बनेगा? पता नहीं, हम खुद परेशान हैं, काम भी नहीं है, ठीक है, सेल भी कम है, तो उसकी वजह से परेशान है कि अब करेंगे। सोलर लगवाएं, सोलर भी पैसे लगते हैं, 8 से 10 लाख रुपए सोलर का लगता है। अच्छा खासा खर्चा है, फिर सोलर लगेगा? हाँ, अच्छा खासा खर्चा है, सोलर फिर लगेगा। तो इस वजह से परेशान है। परेशानी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम, जिंदगी, हालात? बस मालिक ने जो नसीब में लिखा वो तो मिलना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे ने भी तो कुछ करना है ना, बंदा कोशिश करता है, वसीले करने की कोशिश करता है, हरकत में बरकत है, हाथ हिलाएगा, काम करे। हाँ, वो कर रहे हैं ना, जो नसीब में वो मालिक ने दे देना है, कम में या ज़्यादा है। वैसे खर्चे तो कोई हाल नहीं है, घर वाले, महंगाई बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बस माल बेच बेच के बिल ही भर रहे हैं। घर चलेगा या बिल भरे जाए? घर नहीं चलता, घर तो लोगों को मंग मंग के चलता जी। हाँ, कभी तुसी 5,000 किसी को मंग लो, 2,000 किसी को मंग लो, बिल घट गया है, ਉਹਨੂੰ 2 दिन का कह दो तो ਉਹਨੂੰ 15 दिन बूहा कुटी रख देने, फिर भी नहीं दे सकते जी किसी को फड़ लो तो। ये हालात होए हैं। उनके भी तो ऐसे ही हालात होंगे ना? बिल 1000, 1200, 1500 आउंदा सी, हुण 24, 25 हज़ार, 22,000 रुपया, 18,000 रुपया, ये हाल है। 3-4 महीने, 2 महीने बिल्ला नहीं लाती, महंगाई भी है। अभी तो अगले महीने तो अभी 3 रुपये 21 पैसे यूनिट और बढ़ गया। वो जो हमने अप्रैल से जून तक बिजली इस्तेमाल की है ना, उसके बकाया जात अभी अगले महीनों में हमने देने हैं। हाँ, तो बस ठीक है, फिर बंद ही वो कट देंगे। और की है, जो दिता नहीं जाएगा बिल तो कटे जाएंगे मीटर। फिर गुजारा बंद है, हनेरे जी होना जी, की करिए। फिर बच्चे भी ने, घर भी चलाना है, आखिर फिर बंद ही करना पड़ेगा। आखिर फिर बंद ही करना पड़ेगा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी जी, ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? जी, परचून की दुकान है। परचून की दुकान है, कैसी चल रही है? बस चल क्या रही है, बस कुछ धक्का ही लगा रही है, कुछ भी नहीं चल रही। हाँ जी, कारोबार है कोई नहीं, महंगाई पे महंगाई, और हम तो पीछे जा रहे हैं।
लेकिन भाई परचून की दुकान में तो सारी वो चीजें होती हैं जो लोगों को हर रोज चाहिए होती हैं, वो भी। जी आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन हम गांव में रहते हैं, इधर के नियम लाहौर के में रेशन नहीं है जी। तो इसकी इनकम है नहीं, सिर्फ दूध दही में हमारा थोड़ी सी, बाकी अदरवाइज किसी चीज़ में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम जी गुजारा कर सकें। कौन से गांव से आए आप? फूलनगर से। फूलनगर से आए हैं। बिजली के बिल बताइए कि अखीर कर दिए हैं मैडम, अखीर कर दिए, इतने खीर कर दिए कि लोग किराए से ले लेके किसी से ले लेके बिल भर रहे हैं। सिर्फ अखीरा अब इतना बिल आया, 8,500 बिल आया। मेरा एक फ्रिज है और एक थोड़ा सा गाँव, और कोई चीज़ नहीं है ऐसी। अखीर कर रखे, क्या कर सकते हैं? कितने बिल आ रहे हैं? अब आया 8,500 बिल आया। अब बिजली और महंगी हो गई, क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हुए पड़े। मजबूरियाँ, हर घर की मजबूरियाँ। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज भाई, क्या करते हैं आप? हाँ बताओ क्या करते हैं? काम करता हूँ। अच्छा, सिर्फ फ्रूट छीलते ही हो या जूस भी बनाते हो? जूस भी बनाते हो। जूस भी बनाते हो। क्या उम्र होगी आपकी? 10 साल। 10 साल। स्कूल क्यों नहीं जा रहे? स्कूल क्यों नहीं जा रहे? दिल नहीं। अब्बा है आपके साथ? कौन है? काम। हाँ, काम कर। उस्ताद है। कितनी देर हो गई काम करते? आज ही आए। आज पहले दिन आए हो? पहले क्या करते थे? पहले चिप्स की रेडी पे काम करते। काम क्यों कर रहे हो? पढ़ो लिखो, कोई बड़े से ऑफिसर बनो, एसी वाले कमरे में बैठो, बड़ी सी गाड़ी में घूमना। फिर वो खर्चा कौन देगा? खर्चा कौन उठाएगा? दिल नहीं चाहता कि पढ़ाई हो जाए? नहीं। क्या हाल है भाई साहब? हमारी तबीयत नहीं ठीक अभी जी, हकीकत बता रहा हूँ, तबीयत नहीं ठीक। क्या हो गया? बिजली का बिल तो नहीं आ गया जिसने तबीयत आ गया, इसीलिए तो कह रहा हूँ तबीयत नहीं ठीक। बिल देना है, मीटर काटने वाले आ रहे हैं, बिल नहीं देता जा रहा जी। छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराए जा रहे हैं आप? क्या करें, रोटी पूरी नहीं होती। बच्चों से ही काम करा के फिर भी नहीं पूरी हो रही। बिल दें, स्कूल बच्चों की फीसें दें, अपना खर्चा करें, ये सामान लाएं। जूस के ठेले से कितनी कमाई हो जाती है? इससे 500,000 बच जाता जी। 500,000 में घर चल रहा नहीं ना चल रहा। कोई किसी से पकड़ता है, किसी दिन किसी से पकड़ता है, बस इस तरह अल्लाह ताला यह निज़ाम चला रहा है, बाकी इधर तो कुछ नहीं है। नाज़रीन, कितने सारे लोग हैं कि आपने सुना है कि वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों से पैसे उधार 1000, 1500, 2000 उधार लेकर वो बिल अदा करते हैं, या तो बिल जमा कराते हैं या फिर घर का सिस्टम चलाते हैं। और ये है जी मामला बिजली के बिलों का। और सोने पे सुहागा ये है कि नेपरा ने 3 रुपये 21 पैसे बिजली फिर महंगी कर दी है। जो बिजली हमने आपने अप्रैल से जून के महीनों में इस्तेमाल की है, उनके बकाया जात अभी आने वाले महीनों में हमने अदा करने हैं। किस तरह से गरीब आवाम खुशहाल होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो इस वक्त आवाम को परेशान कर रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।